आप अपना नाम बताएंगी, मैं अपना नाम बताऊंगा, हम एक दूसरे को जान जाएंगे, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ओह वाह, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड भी हो जाएगा। कॉमन फ्रेंड्स निकल आएंगे और मैं वही बन जाऊंगा जो मैं साल भर होता हूँ। घिसे पिटे जोक सुनाऊंगा, आपको इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, डिसेंटली बिहेव करूंगा। कॉर्सिका में इतनी फाइट मार के तो यहाँ आया हूँ जब मुझे कोई नहीं जानता। मैं कोई भी हो सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को पड़ी नहीं डॉन। तो भाई बॉलीवुड का एक ऐसा स्टार जिसे उसके फैंस बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार तक कहते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ एक ऑर्डिनरी नेपो किड। एक ऐसा स्टार जो बॉलीवुड की सबसे दिग्गज फैमिली से आता है, जहाँ खुद उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इवन ग्रैंड पेरेंट्स ने भी सिर्फ फिल्मों में काम नहीं किया, बल्कि इंडस्ट्री के सबसे नामचीन लोगों में से एक कहलाए। इवन उसे भी लोग किसी और वजह से ट्रोल कर ले, लेकिन उसकी एक्टिंग के लिए कभी भी ट्रोल नहीं कर पाते। उसने अपने पर्सनल लाइफ को भी हमेशा काफी सीक्रेट ही रखा और आज तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई नहीं दिए। हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज राइज ऑफ स्टार में हमने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और बॉलीवुड के भी काफी लोगों की जर्नी आपको बताई, लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसने फिल्मों में आने से पहले एज असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर 300 शॉर्ट फिल्में तक बनाई। इवन जिसकी एक्टिंग की तारीफ राजा मौली से लेकर बिग बी, प्रभास, अनुपम खेर जैसे लेजेंड्स ने भी किया। रणवीर कपूर वो स्टार बने जिन्होंने मास फिल्में करने के बजाय हर बार कुछ नया करने के चक्कर में एक्सपेरिमेंटल फिल्में की। इवन कंट्रोवर्सी की आग से खेलने वाले इस एक्टर ने एक बार नहीं बल्कि बार बार कंट्रोवर्सी की गंदी नाली में कूदकर अपने गिरबान पर खुद कीचड़ भी उछाला, चाहे वो बिग बी गाय वाला स्टेटमेंट हो या फिर 15 की एज में वर्जिनिटी लूज करने वाला। राइज ऑफ स्टार की ये 1410 कंप्लीट वीडियो है जिसमें आज हम रणवीर कपूर की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसे बातें जानेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे रणवीर अपनी फैमिली के पहले मेल ग्रेजुएट हैं और संजू के लिए संजय दत्त खुद कभी भी नहीं चाहते थे कि रणवीर उनका रोल प्ले करे, और रणवीर आज भी अपनी माँ से 1500 की पॉकेट मनी लेते हैं। इस वीडियो के लिए हमें सरिता अरोरा, दाऊद भाई, प्रीतम चौधरी, मी चैनल, RK किंग, सतगुरु सिंह, अनमोल कुमार, रायन इस्लाम, सैकी देव दत्ता, इन जैसे हमारी यूट्यूब फैमिली के कई सारे लोगों ने डिमांड किया था और कहा था कि कब कौन खौलेगा रे तेरा। बॉलीवुड के सबसे पुराने और रिनाउंड फैमिली से आने वाले रणवीर राज कपूर या रणवीर कपूर ने हमेशा से ही लाइमलाइट और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। जहां 95 ईयर से भी ज्यादा टाइम से इंडियन सिनेमा में रूल करने वाली इस फैमिली, रणवीर के दादाजी राज कपूर द हम्बल एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा थे, तो इनके परदादा पृथ्वीराज कपूर। बचपन से ही फिल्मी माहौल में पले बड़े रणवीर ने अपने दादा, पापा, माँ सभी को बिग स्क्रीन पर देखा और विरासत में एक्टिंग लेकर पैदा हुए इस बंदे ने एक्टिंग करियर में एंट्री मारने से पहले न्यूयॉर्क जाकर फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग में स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट एंड ली स्टार्सबर्ग थिएटर से डिग्री ली। वो भी इसलिए क्योंकि उनके फेवरेट एक्टर एल पसिनो ने वहीं से पढ़ाई की थी और अपनी पूरी फैमिली में पहले ऐसे मेल भी बने जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ये कि मैं एक्टर बना क्योंकि मैं जब 6th या 7th स्टैंडर्ड में था मुझे पता लगा कि एक्टिंग बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, और मैं स्कूल में बहुत बुरा स्टूडेंट था। तो मजे की बात ये है, मजे नहीं, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ शेमफुल थिंग, क्योंकि मेरे फैमिली में जो सब जो मेल्स हैं उन्होंने स्कूल भी पास नहीं किया। मेरे फादर 7th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे चाचा 6th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे ताया 9th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे जो दादा है श्री राज कपूर उन्होंने स्कूल भी फिर 2005 में इन्होंने बॉलीवुड के सबसे प्रोमिनेंट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ उनकी फिल्म ब्लैक में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया और पहली बार उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को नजदीक से देखा, उनके काम करने के तरीकों को समझा। और रणवीर ने खुद कहा कि इतने बड़े सुपरस्टार को मैंने इतना ज्यादा हार्डवर्क करते देखा, सो आई वाज लिटरली शॉक्ड। लेकिन आगे चलकर खुद बिग बी ने भी रणवीर की एक्टिंग स्किल्स की काफी तारीफ की। इससे ठीक पहले यानी 1999 में भी वो अपने पापा की फिल्म आप लौट चले में भी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे। फिर 2007 में उन्होंने एज एन एक्टर डेब्यू किया अगेन संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया से, और सलमान भाई के बाद ये दूसरे ऐसे एक्टर बने जिसने टावल के साथ कुछ अलग ही कांड किया। 45 करोड़ की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के इम्तिहान में तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और बजट भी रिकवर नहीं कर पाई, पर इस फिल्म के लिए रणवीर को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। और इसी फिल्म के बाद रणवीर ने संजय लीला भंसाली पर एलिगेशंस भी लगाए कि वाइल शूटिंग दिस फिल्म उन्होंने रणवीर की कई बार पिटाई तक की, और सावरिया से ही रणवीर बावरिया ने दीपिका के साथ रिलेशन के शिप में भी सवार हुए, लेकिन आगे जाकर कैट की वजह से उनकी रिलेशन की शिप टाइटेनिक की तरह डूब गई। फिर 2008 से लेकर 2010 तक रणवीर की 7 फिल्में आई, जिसमें से राजनीति और अजब प्रेम की गजब कहानी ही सुपर हिट हो पाई, तो बाकी फिल्में जैसे बचना है, हसीनो, वेकअप सिड, रॉकेट सिंह जैसी फिल्में एवरेज या बिलो एवरेज साबित हुई, जिसमें से बचना है हसीनो को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया और इस फिल्म का नाम भी रणवीर के पापा की फिल्म हम किसी से कम नहीं के एक सॉन्ग से लिया गया था। इस फिल्म का सिर्फ एक केके का गाना खुदा जाने क्यों आज भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स के लिस्ट में एक है। फिर 2009 में जोया एक्टर की लक बाई चांस के स्पेशल अपीयरेंस के बाद रणवीर वेकअप सिड में दिखाई दिए, जिसे आयन मुखर्जी ने डायरेक्ट किया और इसके प्रोड्यूसर करण जौहर रहे। इस फिल्म
फिल्म को फिल्म फेयर में 9 नॉमिनेशंस मिले, जिसमें से फिल्म ने 3 फिल्म फेयर जीते और रणवीर को अगेन बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पता था कि आप किसी दिन मुझे फोन करेंगे और वापस घर बुला लेंगे, और आपने ऐसा नहीं किया। मुझे जॉब मिल गया अब्बा, एक मैगजीन में असिस्टेंट फोटोग्राफर की पोस्ट है। और इस फिल्म का एक गाना काफी पॉपुलर हुआ जो था कविता सेठ जी का एक तारा, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिर 2009 में रणवीर की पहली ऐसी फिल्म आई जिसकी वजह से उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग में काफी तीव्रता से इजाफा हुआ और रणवीर के इस प्यार के जाल में ऑर्डिनरी लड़कियां क्या खुद कैटरीना कैफ भी फंस गई और सलमान को डिच करके उन्होंने रणवीर की गाड़ी की सवारी करने की ठानी। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी जैसे वेटरन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया और 24 करोड़ के इस फिल्म ने उस टाइम पर 103 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया और सुपरहिट साबित हुई। और फिल्म के गाने फिर चाहे प्रेम की नैया हो या फिर म्यूजिक के इतिहास में सबसे गलत लिरिक्स में गाए जाने वाला गाना तेरा होने लगा हूँ या फिर वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग तू जाने ना। चार्मिंग रणवीर ने हर साल गर्लफ्रेंड्स तो ऐसे बदली जैसे अपने बिहार में नीतीश बाबू हर महीने पार्टी बदल लेते हैं। और रणवीर ने अवंतिका मलिक से लेकर नंदिता मथानी, सोनम कपूर, दीपिका, नरगिस फाकरी, प्रियंका, एंजेलिना और माहिरा खान तक सबका शिकार किया। बाय द वे आई लव दैट डायलॉग इन संजू। मेरे 350 गर्लफ्रेंड रह चुके हैं। ये एक्चुअली स्क्रिप्ट में था या आपका कुछ अंदर का सच बाहर निकला है? आई एम मैरिड नाउ। इवन अपने रणवीर भाई तो पांड्या से भी 2 लेवल ऊपर निकले और यहाँ तक कह दिया कि आई हैड लॉस्ट माय वर्जिनिटी एट द एज ऑफ 15। वेल डन। और भैया सलमान खान से पंगे लेना रणवीर को काफी भारी पड़ा और एक पब में सलमान खान से आर्ग्यूमेंट होने की वजह से सेवलन भाई ने इन्हें वहीं सूत दिया और 2-3 झापड़ लगाए, लेकिन संजय दत्त ने बीच में आकर मामला संभाल लिया। बाद में खुद सलमान के पापा सलीम खान ने रणवीर के पापा ऋषि कपूर से जाकर पर्सनली मीट करके माफी भी मांगी। 2009 में ही एक ऐसी भी फिल्म आई जिसे मैं रणवीर कपूर की सबसे अंडररेटेड फिल्मों में से एक कहूंगा और वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि रॉकेट सिंह ही थी। एज यूजुअल लव स्टोरी या फिर ढिंचिक ढिंचिक वाला आइटम सॉन्ग, जबरदस्त एक्शन, इस फिल्म में वो कुछ भी नहीं था। ये फिल्म एक ऐसे मिडिल क्लास लौंडे की कहानी होती है जो पैदा तो बतख के यहाँ होता है लेकिन उसके अंदर बाज की तरह ऊंचे उड़ने का पोटेंशियल और जज्बा दोनों होता है। तो कुछ नहीं आता था सर, लेकिन करते करते पता चला कि बिजनेस में कोई चालाकी, कोई स्कीम, कोई जादू नहीं है तो बस एक चीज, लोग जो आपके साथ काम करते, जो आपके कस्टमर है। और आपको तो कभी लोग दिखेंगे, आपको तो सिर्फ नंबर दिखे, किसने कितने नंबर अचीव किए, किसने कितने टारगेट्स तोड़े। और मुझे तो स्कूल से ही नंबर नहीं समझ में आते थे, मुझे हमेशा लोग ही दिखे, कौन खुश है, कौन दुखी है, कौन क्या काम अच्छा कर सकता है, किसको किस काम में मजा आता है। कमाल की बात पता है क्या सर, जब लोग खुश होते हैं ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई। लेकिन मैं कहूंगा कि आपने आज तक अगर नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखना। अरे आई मीन अभी इस वीडियो के बाद देखना। 2010 ही वो साल रहा जब प्रकाश झा की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आई राजनीति, जिसमें रणवीर को भी काफी प्रोमिनेंट एंड उम्दा रोल मिला एंड ही नेल्ड इट इन द कैरेक्टर ऑफ समर प्रताप। फिल्म ने 145 करोड़ का अच्छा खासा कलेक्शन किया और हिट साबित रही। और अगेन एक और फिल्म फिर रणवीर की झोली में आ गिरा। उसी साल आई प्रियंका चोपड़ा के साथ अनजाना अनजानी, जिसे अगेन सिड आनंद ने ही डायरेक्ट किया, लेकिन ये फिल्म एवरेज साबित हुई। इस फिल्म में तुझे भुला दिया या फिर आसपास है खुदा जैसे हार्ट टचिंग सॉन्ग्स भी होते हैं। फिर 2011 से लेकर 2015 तक रणवीर 5 फिल्मों में दिखाई देते हैं और 2011 ही वो साल होता है जब लाठी भैया को भी कंट्रोवर्सी में मात दे देने वाले रणवीर कुणाल विजयकर के शो में फ्लो में कह देते हैं कि आई एम अ बिग बीफ गाय। I'm a mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. Duck. ये बात उस टाइम पर तो उतनी तूल नहीं पकड़ती, लेकिन आगे जाकर रणबीर की पब्लिक में जमकर धुनाई होती है और ब्रह्मास्त्र के टाइम पर उन्हें उज्जैन जाने का प्लान भी कैंसिल करना पड़ता है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? लेकिन 2011 में ही आती है रणवीर की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म रॉकस्टार, जिसके लिए लिटरली वो गिटार तक सीखते हैं। इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म हिट साबित होती है और यही वो फिल्म होती है जो मोहित चौहान जैसे सिंगर्स को भी एक अलग पहचान दिलाती है। और फिल्म का गाना जैसे कुन फाया खुन सुनकर वैसा ही फील होता है जैसा कभी एंशिएंट वन ने अपने ब्रूस बैनर को करवाया था। रॉकस्टार जैसे फिल्म के बाद एक्सपेरिमेंट करने में सबसे आगे रहने वाले रणवीर की फिल्म आती है बर्फी। फिल्म को अनुराग बसु डायरेक्ट करते हैं और इस फिल्म के लिए लिटरली रणवीर घंटों तक लेजेंड चार्लिन चैपलिन और मिस्टर बीन्स की परफॉर्मेंस देखते हैं और उनके दादू राज कपूर की फिल्में भी उनकी काफी मदद करती हैं। लेकिन ऋषि कपूर कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस तरह की फिल्में करे जिसमें वो डेफ एंड डम हो और आगे चलकर इनके रिलेशनशिप में भी काफी दूरियां बढ़ जाती और ऋषि कपूर मीडिया के सामने काफी कुछ शॉकिंग भी बता देते हैं।
पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने हाजिर हैं। कुदरत इंसान इस दुनिया में बना ही नहीं है। आपके परिवार वालों ने फिल्म देखी तो रणबीर का रिएक्शन क्या था या और सब सदस्यों का क्या रिएक्शन था? बुरा तो बोलेगा नहीं वो मुझे। खैर अभी तो अपने दूसरे घर में रहता है तो बुरा भी बोल सकता है। रणवीर की काजू कतली बर्फी लोगों को बहुत पसंद आती है और 35 करोड़ की ये फिल्म 175 करोड़ का कलेक्शन करती है और सुपर हिट साबित होती है। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने भी स्पेशल चाइल्ड का रोल काफी बखूबी निभाया था और अपने सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता की संकरी गलियों के अलावा दार्जिलिंग की ब्यूटी ने भी फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। और फिल्म के बाकी सॉन्ग तो ठीक ठाक ही थे, बट अरिजीत सर का गाना फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, ये गाना इट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। 2012 में बॉम्बे टॉकीज के स्पेशल अपीयरेंस के बाद रणवीर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आती है ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म को अयान मुखर्जी डायरेक्ट करते हैं और फिल्म के एक सीन में वो दिखाई भी देते हैं और वो सीन कौन सा होता है वो आप हमें कमेंट में बताना। 40 करोड़ की ये फिल्म 320 करोड़ कमा के ब्लॉकबस्टर साबित होती है और ये रणवीर की सबसे पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म भी होती है। फिल्म में रणवीर ही नहीं बल्कि बाकी स्टार कास्ट जैसे दीपिका, आदित्य रॉय कपूर, कल की भी काफी धांसू परफॉर्मेंस देती है और इस फिल्म को डिफरेंट कैटेगरीज में 18 अवार्ड्स भी मिलते हैं। 9XM, B4U म्यूजिक जैसे चैनल्स का दौर होता है और इस फिल्म के गाने पूरे इंडिया पर छा जाते हैं। फिर चाहे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड हो, कबीरा और स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट इलाही मेरा जी आए और माधुरी जी का गाना घाघरा सॉन्ग वाज अ चेरी ऑन द केक। लेकिन फिल्म में रणवीर के इस डायलॉग की वजह से फिर से वो कंट्रोवर्सी के दलदल में फंसते हुए नजर आते हैं। और अगर बच्चे चाहिए तो उसका शादी से क्या लेना देना, वो तुम अभी बना सकते। चलो मंदिर के पीछे। फिल्म के राइटर आयान और हुसैन दलाल इस कंट्रोवर्सी के दलदल में रणवीर को छोड़ के भाग जाते हैं। भले ही रणवीर खुद को कंट्रोवर्सी की आग से नहीं बचा पाए, लेकिन इंडियन सिनेमा के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनकी एक्टिंग की तारीफ के पुल नहीं बल्कि पहाड़ तक खड़े कर दिए। Told many times when they asked me who is your favorite actor in Bollywood, I named Ranbir. Ranbir or Ranveer, the better actor? Ranbir. Because if you see Ranbir Kapoor, he's fearless. Yeah. No matter film flops or hits, like he'll be signing spree. I mean, ఇప్పుడు వరుసగా వచ్చిన మన ఫిల్మ్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని పోయాయి. But he's Ranbir Kapoor still. Nothing happened to his fan following or his market or. फिर 2014 में रणवीर ने भूतनाथ रिटर्न्स एंड पीके जैसी फिल्मों में भी कैमियो किया और लगता नहीं है कि पीके की सीक्वल कभी आ भी पाएगी। फिर 2015 में रणवीर की 3 फिल्में आती हैं, रॉय, बॉम्बे वेलवेट एंड तमाशा, और तीनों ही गंदी पिट जाती हैं, जिसमें से सिर्फ तमाशा ही वो फिल्म होती है जो स्वदेश और लक्ष्य की तरह आगे चलकर कल्ट क्लासिक बन पाती है। एंड हाउ कैन बी अंडर एस्टिमेट द डायरेक्शन ऑफ इम्तियाज अली। इस फिल्म के गाने जैसे सुन बेलिया दिल ने धोखा दिया या फिर अगर तुम साथ हो इस फिल्म के पॉपुलैरिटी का एक और कारण बनती है। 2016 से 2020 तक रणवीर की सिर्फ 5 फिल्में आती हैं और 2016 में ही करण जौहर के डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन में बनी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल हिट साबित होती है और फिल्म में ऐश्वर्या जी के अलावा अनुष्का भी क्या जबरदस्त काम करती है। लेकिन अगेन ऐश्वर्या जी के साथ रोमांटिक सीन को लेकर रणवीर एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सोचा कभी मुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो मैंने भी मौके पर चौका मार दिया। इस फिल्म के गाने इतने जबरदस्त रहे कि इसके लिए अरिजीत और प्रीतम दोनों को ही फिल्म फेयर मिला, फिर चाहे ऐ दिल मुश्किल हो, बुलिया हो या फिर चन्ना मेरे। अगेन 2017 में रणवीर की एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म आई जग्गा जासूस, लेकिन अनुराग बासु की ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई। इस फिल्म में क्रिकेट से ज्यादा कंट्रोवर्सी खेलने वाले रणवीर पर गोविंदा को बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए फिल्म से निकालने के एलिगेशंस भी लगे। ये फंस गया सीएम। फिर 2018 में लव पर स्क्वायर फुट और बकेट लिस्ट जैसी फिल्मों में कैमियो के बाद इन्होंने एक ऐसी फिल्म दी कि जिसे फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आम पब्लिक ने भी रणवीर को उनके काम के लिए अप्रिशिएट किया। अरे मैं बात कर रहा हूँ संजू की। संजय दत्त के लाइफ के 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स को रणवीर ने इस तरह प्ले किया कि संजय दत्त भी इस फिल्म के लिए शॉक्ड रह गए। बट यूल बी सरप्राइज कि संजय दत्त की बायोपिक में रणवीर को लेने से संजय दत्त इनिशियली खुश नहीं थे और उन्होंने एक पार्टी में रणवीर को यहाँ तक कह दिया था, आई वॉच्ड बर्फी ऑन टीवी रिसेंटली, व्हाट मेड यू टू डू फिल्म्स लाइक दैट, ब्लडी हेल यू आर प्लेइंग मी इन बायोपिक, आई डोंट नो हाउ दे कास्ट यू। लेकिन जो भी वो फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई और ये फिल्म
रणवीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म भी बनी और राजू ईरानी की इस मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म ने 587 करोड़ का कलेक्शन किया और ये 2018 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बनी। और संजय दत्त को भी बाद में अपनी बात का पछतावा भी हुआ। 2018 के बाद रणवीर ने कोविड के टाइम पर लंबा ब्रेक लिया और फिर 2022 में फिल्म आई शमशेरा और 150 करोड़ की डिजास्टर फिल्म बजट तो छोड़ो, उसके आधे पैसे भी नहीं निकाल पाई। फिल्म को रील एंड रियलाइज संजू भी मिलकर नहीं बचा पाए। एक्चुअली अनुराग बासु ने पहली फिल्म में आपको गूंगा बनाया, दूसरी फिल्म में हकला। How much does he hate your dialogue delivery? Well, क्या आप जानते हो why does रणवीर never use social media? Do you think अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे रहते तो कहीं ना कहीं फिल्म को प्रमोशन जो होता है, फ्री प्रमोशन एक तरह से जो मिल जाता है, वो और ज्यादा मिलता? I don't think so. I think फिल्म होती है, एक ट्रेलर, जब ट्रेलर आता है then that's the film. सोशल मीडिया में मैं I'll be showing myself, not really what the film is. Yeah, of course you have a reach to a larger audience, but I don't miss it. I'm fine being away from it. 2022 में आई ब्रह्मास्त्र इंडिया की पहली ऐसी VFX वाली फिल्म रही जो सक्सेसफुल साबित हुई, लेकिन रणवीर के पापा इस फिल्म को नहीं देख पाए। I miss my father terribly today. I remember during the making of this film, during these last how many ever years, he kept fighting with Ayan and me and kept, questioning us, okay, what are you doing? Who takes so long to make a film? Who spends so much of money? Ranbir, you're not making one penny on this film. VFX film कौन देखेगा इंडिया में? इंडिया में कोई VFX film नहीं देखता. But I believe that he's here somewhere. I hope जो भी बॉयकॉट का दौर चल दिया था और इस फिल्म को भी जमकर बॉयकॉट मारा गया, लेकिन सार्गे के कैमियो और फिल्म के अलग ही कॉन्सेप्ट ने इसे बचा लिया और इसलिए फिल्म 430 करोड़ का कलेक्शन भी कर पाई। रॉकेट गैंग और गोविंदा मेरा नाम जैसे फिल्मों में कैमियो अपीयरेंस देने के बाद 2023 में लव रंजन की फिल्म आती है तू झूठी मैं मक्कार और ये फिल्म भी 220 करोड़ कमा के हिट साबित होती है। एंड 2023 में डंकी सालार जैसे पहाड़ के बीच से निकलकर एनिमल 917 करोड़ कमा के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म की लिस्ट में भी शामिल हो जाती है। और सार्गे की फिल्मों की तरह रणबीर की फिल्मों के गाने में भाई टॉप क्लास होते हैं, तो एनिमल के भी गाने जैसे सतरंगा, पापा मेरी जान, अर्जुन वैली, एनुआ में पानी में आग लगा देते हैं और तृप्ति दिमरी जैसे एक्ट्रेस को भी इस फिल्म से अलग ही पहचान मिलती है। रणबीर को अपने पूरे करियर में 58 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से 6 फिल्म फेयर, 7 आईफा जैसे बड़े अवार्ड्स भी शामिल है। और रणबीर एक प्रोफेशनल डांसर भी है, जिसका जलवा उन्होंने बदतमीज दिल और घाघरा सॉन्ग में दिखाया था। तो अब आपको बताते हैं कि रणबीर की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं। एनिमल पार्क, एनिमल की अपार सफलता के बाद ही वांगा जी ने कंफर्म कर दिया था कि एनिमल पार्क जरूर आएगी और रणवीर तो भाई उस फिल्म में होंगे, फिर चाहे वो अजीज हो या फिर अपने एनिमल। और ये मान के चलो कि ये फिल्म अपने को 2026 के मिड तक देखने को मिल सकती है। ब्रह्मास्त्र 2 and 3 अगेन अयान मुखर्जी ऑलरेडी इसके 2nd and 3rd पार्ट पर जोरों शोरों से काम कर रहे हैं और फिल्म में रणवीर और आलिया दोनों होंगे। बस इस बार वो शिवा वाला डायलॉग आलिया को बिल्कुल भी मत देना, वरना पब्लिक ये टॉर्चर थिएटर्स में फिर से नहीं झेल पाएगी। इस फिल्म का अगला पार्ट 25 के लास्ट क्वार्टर तक देखने को मिल सकता है। रामायण, रणवीर की अगली लाइनअप में नीतीश तिवारी के रामायण भी शामिल है, लेकिन एक तबका रणवीर के श्री राम के कैरेक्टर को प्ले करने से बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही है। इसके अलावा लव एंड वॉर है, राजकुमार हिरानी के साथ भी उनकी एक फिल्म जरूर आएगी। तो ये थी रणवीर कपूर की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप हमसे किस और टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो कमेंट में बताना। तब तक रणवीर से जुड़े 3 सवाल। नंबर 1, रणवीर ने बिग बी की किस फिल्म में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था? 2nd, रणवीर के डेब्यू फिल्म का नाम क्या था? एंड 3rd, रणवीर के कौन सी ईयर में 3 फिल्में बुरी तरह से पिट गई थी? तो आंसर जरूर देना, क्योंकि आपके आंसर्स ऑलवेज मीन्स अ लॉट फॉर अस और हम करेक्ट आंसर पर लव रिएक्ट जरूर देंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।